तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं गूथा ने हुड का डैडी को पकड़ लिया होता है और उसको कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, सच में तुमको नहीं पता है क्या तुम्हारा एंसेस्टर कौन था। फिर हुड कहने लगता है कि हुड कह रहा होता है मुझे नहीं पता और मेरे सीनियर ब्रदर को भी नहीं पता। अगर तुम चाहो तो इंजोसेफ के एल्डर को भी पूछ सकते हो, उनको भी नहीं पता होगा। गूथन कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा। और हुड कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कुछ छुपा रहे हो। तो गूथन उसको अजीब सी शक्ल बनाकर देखने लगता है और हुड कह रहा होता है तुमको क्या स्ट्रेंज लगा, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। अगर मैं तुमको कहूँ कि किसी ने भी हमारे एंशिएंट मास्टर को नहीं देखा है तो क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगे। अगर मैं 3000 ईयर पीछे भी जाता और उन लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग भी देखे नहीं होंगे कि इतना तुम्हारे लिए काफी है। गूथन कहता है ऐसा हुआ भी था क्या। हुड कहता है तुमको क्या हुआ है, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया क्या। गूथन कह रहा होता है ओल्ड मैन तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। और हुड कह रहा होता है मैंने सुना है हमारा मास्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, वही बस एक ही स्टूडेंट था जिसने मार्शल मास्टर का फेस देखा था और मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने मार्शल मास्टर का फेस देखा होगा। उसके स्टूडेंट ने मार्शल मास्टर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला और जब मर रहा था तब भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। फिर हुड कहता है गुगड़े तुमने जो मुझे बताया था हेवनली ऑर्डर, बुद्धा ऑर्डर और डिमोनिक ऑर्डर, क्या सच में वो अभी भी अपेयर हुए हैं। मैंने सुना है जो लोग हेवन के लोग होते हैं और हेवन के ऑर्डर को मानते हैं और जो लोग बुद्धा के लोग होते हैं और बुद्धा के ऑर्डर को मानते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। गूथन कहता है तुमने करोड़ वाला। और हुड कहता है व्हाट द फक, आई डोंट बिलीव। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है इधर बहुत सारा फाइट होने वाला है और वो बस ब्लैक सेक्ट के मास्टर के वजह से होने वाला है। गूथन कहता है मैं तो श्योर नहीं हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारा सेक्ट इस मैटर से बचने नहीं वाला है। फिर हुड कहता है तुमने पहले ही सटल डिमोनिक दाव से पंगा ले लिया है और उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता भी है। अगर सारे गॉड आते हैं इसके ऊपर बात करने के लिए तो तुम बच नहीं पाओगे। तो गूथन कहता है हाँ मुझे पता है, वो लोग मुझे बहुत टाइम से नजरों में रखे हुए हैं। हुड कहता है उन लोगों ने तुम्हारे पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने किसको ऑर्डर दिया है। तो गूथन कहता है मदर नेचर। हुड कहता है क्या मदर नेचर। फिर हुड कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है लड़की कौन है, लेजेंड ऑफ लेजेंड है और तुम्हारे पर आके क्यों रखेगी। फिर गूथन उधर चुपचाप बैठा होता है। फिर हुड कहता है तुम पागल तो नहीं हो, तुम कह रहे हो कि मदर नेचर ने तुम्हारे पर नजर रखा हुआ है लेकिन फिर भी तुम अभी तक शांति से बैठ के ड्रिंक पी रहे हो। गूथन कहता है ये तो अच्छी बात है ना, मुझे कोई गॉड नहीं देखा है, वो लड़की दिख रही है। अगर मुझे कोई गॉड देखता तो गॉड ने कोई क्लाइमेट प्लान बनाया होता, लेकिन मदर नेचर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदर नेचर बस कलर स्पिरिट प्रोड्यूस कर सकती है और मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही होगी अभी तक। उन्होंने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए एक स्पिरिट को भी भेजा हुआ था, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको डिसअपेयर कर दिया है। फिर गूथन कहता है मैं सटल दाव और डिमोनिक दाव के खिलाफ तो जा चुका हूँ, अगर दाव भी आ जाएगा तो उसके खिलाफ जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुड कहता है तुम उसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें उसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरा हार्ट और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सीरियसली बॉस, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे पास भी एक ब्रेन है, 2 शोल्डर हैं। अभी तक तुम्हारे पीछे क्रिस्टल दाव और डिमोनिक दाव अटैक कर चुके हैं, अभी तक हेवनली दाव नहीं किया है। मुझे नहीं पता वो लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन गुकुड़े तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, इसलिए मैं तुम्हारे मैटर में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। लेकिन तुम तुम्हारे कर्म मकसद क्यों कर रहे हो और ब्लैक साइड एंसेस्टर के साथ तुम्हारा कुछ रिलेशन तो नहीं है ना। गूथन हुड को कहता है तुमने तो कहा था कि और भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, लेकिन तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। फिर गूथन हुड को पास आने के लिए कहता है और उसके कान में कहने लगता है मैं बस ये फायरिसन के लिए कर रहा हूँ। हुड कहता है वो फायरिसन बस हमारा है और उस मास्टर को हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम उन दोनों को कनेक्ट करना बंद कर दो। और गूथन कहता है अगर मैं तुमको बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। हुड कहता है यू बास्टर्ड, मैं समझ नहीं पाऊंगा। गूथन कहता है साले कुत्ते के बच्चे, देख रहे रहा मैं इधर कितना बिजी हूँ और तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेन बिजनेस के बारे में भूल गए। हुड कहता है मेन बिजनेस। गूथन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब मैं 22 साल का था यूनिवर्स सेक्टर में मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया था। हुड कहता है करेक्ट, जिस ईयर में तुम लात खा के गए थे वही ईयर था, लेकिन उस ईयर के बारे में क्या। गूथन कहता है मैंने फायरिसन हार्ट को फ्यूज कर दिया था 108 से लेकर 109 तक, मुझे याद है तुमने क्या कहा था। मैं सेक्स से जाने के बाद हंजू उसको फ्यूज कर रही थी, क्या सच में वो लड़की फ्यूज कर पाई थी। हुड कहता है ये बहुत आगे की बात नहीं है, 1009 में ही हो गया था। गूथन कहता है मुझे वही ने कहा था कि उन लोगों ने अपना डिवाइन कॉन्शियस को खो दिया है उठने के बाद। ये सब हुआ होगा क्योंकि नीजा उठ गई थी और हंगसू ट्राई कर रही थी उस फायरिसन को फ्यूज करने की, इसका मतलब हंगसू ही नीजा तो नहीं है। फिर गूथन हुड की दाढ़ी को पकड़ लेता है और उसको कहने लगता है कि गूथन कहता है तुमको अभी भी याद है कौन से मंथ हुआ था। हुड कहता है ऑफकोर्स मुझे याद है। हुड कहता है हाँ मुझे याद है, वो अक्टूबर के अराउंड हुआ था और उस टाइम पर एक स्नो स्टॉर्म भी आया था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। गूथन उधर बैठ जाता है और कहता है तो ऐसी बात है हंगजू नीजांग को लाइक करती होगी, मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ नीजांग कौन सा कर्म के साथ जुड़ी हुई है। और गूथन अपने पिछले बातों को याद करने लगता है और कह रहा होता है कि गूथन कहता है अगर हंगजू ही नीजांग होगी तो वो कैसे अवेकन हुई होगी, उसने कोई पोर्टल का सहारा तो नहीं लेता। और गूथन हुड से पूछता है तुमने कहा था कि हंगजू फायरिसन को फ्यूज करने से पहले गायब हुई थी। हुड कहता है हाँ सही बोला तुमने, मुझे अभी भी याद है जिस दिन तुमको इस शख्स से लात मार के भगा दिया गया था उसका तो दिल ही टूट गया था। वो तो खाना पीना भी ठीक से नहीं कर रही थी और ओजा की अल्टर सिद्धि को मारने वाली थी, वो तो मुझे मारने की भी कोशिश कर रही थी। ये सब मेरा ही गलती है, उसने मुझे कहा था कि अगर वो फायरिसन को फ्यूज करती है तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा और मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगा। फिर वो फायरिसन को ले गई थी। जब मुझे पता चला कि वो लड़की फायरिसन हार्ट को फ्यूज कर चुकी है तो मैं जाके देखा वो लड़की पूरा डिफरेंट पर्सन की तरह एक्ट कर रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो गया था, उस लड़की का ऑरा भी चेंज हो गया था और वो क्या क्या बोल रही थी मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश किया लेकिन वो लड़की
लड़की मुझे किधर भी नहीं मिली। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। हम सब तो डर रहे थे कि तुम वापस आओगे और हम लोगों से झगड़ा करोगे। उस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे और हमारे इंजेक्शन के ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा था। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर तुमको ये झूठ बोला कि हंगजू अभी शादी कर चुकी है। आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगे। गुदन उसको देख रहा होता है और हुड कह रहा होता है अगर हम लोग बात करें तो अजीब सी चीज हो रहा है। जब हंगजू गावी थी तभी स्ट्रॉन्ग आया था और सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद तुमको पता ही होगा फायरिसन धीरे धीरे करके छूट गया और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच गया और हमारे फायरिसन का और भी धीरे धीरे करके गायब हो रही थी। गुदन कहता है उसके बारे में स्ट्रेंज क्या है। जब मैं फायरिसन को फ्यूज करता था तो ऐसा चीज नहीं हुआ था, लेकिन जब हंगजू ने फ्यूज किया था तो ऐसा चीज क्यों हुआ था। हुड कहता है उसके बाद मैं मेरिडन पुल को देखने के लिए गया था, लेकिन वो पुल बहुत ही अजीब बन चुका था और इतना अजीब बन चुका था कि मैं तुमको बता भी नहीं सकता। गुदन कहता है तो तुम क्या कह रहे हो, हंगजू को तुम्हारा स्पिरिचुअल पुल चाहिए था फायरिसन हार्ट को फ्यूज करने के बाद। हुड कहता है एब्सोल्युटली उसको चाहिए था। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मुझे वो हार्ट पुल में ही मिला था। फिर गुदन कहता है तो चलो स्पिरिचुअल पुल में देख के आते हैं और वो दोनों चल पड़ते हैं स्पिरिचुअल पुल को देखने के लिए। वो लोग फायर यंग पीक की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हुड कह रहा होता है कि इस जगह को पुराने सेक्ट मास्टर के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था। वो लोग स्पिरिचुअल पुल के सामने खड़े होते हैं और हुड कह रहा होता है स्पिरिचुअल पुल धीरे धीरे करके सूख रहा है, लेकिन ये सब क्लेमिटी के पहले तक ये सब नहीं होता था। फायरिसन जाने के बाद ये सब हो रहा है। आई थिंक गुदन कहता है तुमने स्पिरिचुअल मेरिडियन के बारे में कुछ कहा था और हुड कहने लगता है कि हुड कहता है अगर उस ऑरा को ध्यान से देखे तो उधर कुछ अजीब हो रहा है। गुदन कहता है मैं इसको देख के कह सकता हूँ ये पहले की तरह बिल्कुल भी प्योर नहीं रहा। गुदन कहता है एक स्पेशल ऑरा है जो कि स्पिरिचुअल हार्ट से बना हुआ है और ये ऑरा ही इसको अनस्टेबल बनाने में काम कर रहा है। फिर हुड उस ऑरा को स्टॉप करने लगता है। फिर गुदन उधर के सारे पानी को निकाल देता है और अपना बॉडी को छोड़कर स्पिरिचुअल रूप में आ जाता है। और गुदन जब अंदर जाकर देखने लगता है तो अंदर एक और एरे होता है। गुदन उसको देख के कहने लगता है इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है कि ये बिल्कुल ही हिडन रहेगा। किसी न किसी ने तो इसका पर्पस साथ ही किया होगा ओवरफ्लो ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, फायर यंग स्पिरिचुअल ऑरा, लेकिन उन लोग का गोल क्या था वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर गुदन अपने बॉडी में वापस आ जाता है और उस पुल के साथ कुछ करने लगता है तो हुड उसको कहने लगता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन थोड़ा तो रुक जाते, इतना हड़बड़ होने की क्या जरूरत है। फिर गुदन चुटकी बजाता है और उधर एक छोटा सा ब्लास्ट होकर वो जगह धुआं हो जाता है और हुड उसको देख के कह रहा होता है। हुड कहता है बॉस अभी तुम कौन सा प्लेन को फायर करने वाले हो, और गुदन कुछ परफॉर्म करने लगता है। गुदन के चारों ओर से ऑरा निकल रहा होता है और हुड सामने देख के कहता है अब ये क्या चीज है। तो गुदन कहता है अरे ये तो फायरिंग एक्सिड है, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है, हम लोग उनका फायरिंग एक्सिड को क्यों रखें। इसने अपने ब्लड को फायरिंग एक्सिड में ड्रॉप किया है और इसको छोड़ के गया है। गुदन उसको दिख रहा होता है, कह रहा होता है इसको देख के ऐसा लगता है इसका सारा टेक्निक तो सेम है, इसको यांग से ही नहीं किया होगा। ये जो भी एरे है जो कि यांग सीड से जुड़ा हुआ है वो 3000 ओल्ड है। इसका मतलब जिसने भी इस फायर यांग को एब्जॉर्ब किया है उसका ही ब्लड होगा। ये ऐसे भी हो सकता है वो अपने सोल को यांग सीड में डाल दिया और 7 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने ब्लड को किस किस जगह छोड़ के गई है। कोई भी उसको सारी चीज़ों को ग्रदर नहीं कर सकता और उसके मेथड में सक्सेस नहीं हो सकता। अगर कोई भी सारी चीज़ों को ग्रदर नहीं कर सकता तो उसके ब्लड लाइन को ग्रदर करना भी इम्पॉसिबल जैसा है। नाजंग ने अपने ब्लड को स्पिरिचुअल फाउंडेशन में छुपा दिया होगा ताकि वो जब चाहे तब रिवाइव हो सके। फिर गुदन कहता है हमारे साइड में कोई फीमेल स्टूडेंट है, अगर है तो उसके बारे में मुझे बताओ। फिर गुदन कहता है मुझे के बेबी को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इसने अपना सोल को 7 पीस कर दिया था और इस यान सीड में डाल दिया था, लेकिन उसको अदर पीपल का भी ब्लड चाहिए इसको अनलॉक करने के लिए। फिर गुदन अपना वाला यान सीड निकलता है जिसको उसने गुफा में पाया था और सामने वाला यान सीड जिसमें ब्लड होता है उसको तोड़ देता है और ब्लड निकलती ही गुदन अपने यान सीड में उसको लगा देता है और हुड कह रहा होता है अभी ये क्या चीज है। उधर से बहुत सारा एनर्जी निकलने लगता है और हुड भी नीचे गिर जाता है और गुदन कह रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यान सीड जल्दी ही ओपन होने वाला है और उसके अंदर का सोल जल्दी ही बाहर आने वाला है। मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो ऑर्डिनरी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंदर से एक लड़की निकलती है और लड़की बोरी होती है एंडलेस लूप ऑफ कर्मा जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, पाथ ऑफ नो रिटर्न। और गुदन को वो देख के कहती है रिकनेशन ओहो, और उस लड़की का और गुदन की तरफ बढ़ने लगता है और गुदन कह रहा होता है हंगजू, और लड़की बोलती है और लड़की बोरी होती है कर्मा जो कि बहुत ही बड़ा है जिससे कोई नहीं बच सकता, और गुदन बोल रहा होता है कि युनचंग, और लड़की बोरी होती है पाथ ऑफ नो रिटर्न। वो लड़की बोल रही होती है तुम राइट हो, जब तुम इस पाथ में आ जाओगे इससे तुम रिटर्न नहीं जा सकते। मैंने 3000 से रिसर्च किया है लेकिन मुझे अर्थ और हेवन के बीच में कुछ भी नहीं मिला। मुझे पता है तुम जिंदा हो और तुमको जिंदा रहना ही चाहिए लाइफ टाइम के लिए। मैंने सारा रिकनेक्शन पर्सन को चेक किया लेकिन कोई फायदा नहीं था। तुमने कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे। और ये वाला एपिसोड जरूर खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।